हेलो बच्चों, तो हमें यहाँ क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है कि द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन NO और Br2 के बीच में टू फॉर्म NOBr। हमारे दोनों रिएक्टेंट है और इससे बना रहा है NOBr। ठीक है, तो ये हमारी मैकेनिज्म दे रखी है। ठीक है, अब इफ़ द सेकेंड स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये हमारा सेकेंड स्टेप क्या है? RDS है। RDS है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO इज़। तो जो हमारा ऑर्डर डिफाइन होता है वो हम कहाँ से निकालते हैं? RDS से ही निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? RDS से। किसी भी रिएक्शन का है जो ऑर्डर हमारा आता है RDS है, और RDS हमारा कैसा है? एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? रेट लॉ को डायरेक्टली उसकी इस तरीके से लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू के, और इसका जो इसकी रिएक्टिंग स्पीसीज है Br2, और इसका क्या कर सकते हैं? इसकी पावर 1, इसका स्टोइचियोमेट्री क्या है? 1 है, इसकी स्टोइचियोमेट्री से पावर लगा सकते हैं। और NO ये यहाँ पे भी पावर 1। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेट लो हो जाएगा। ये हम ये ऐसे क्यों लिख पाए? क्योंकि हमें पता है ये RDS है, क्वेश्चन में हमको ये गिवन है। और RDS कैसा होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम, अगर हमें पता है, ये जानकारी है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उसके लिए हम रेट लॉ लिख सकते हैं। अगर हमें जानकारी नहीं है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या नहीं है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में जानकारी नहीं दे रखी है, तो उसके लिए हम ऐसे रेट लॉ नहीं लिख सकते। रेट लॉ केवल एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है। रेट लॉ कैसे होता है? रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है। ठीक है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये भी पता किया है कि अगर कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसके लिए हम रेट लॉ डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी ये एलिमेंट्री रिएक्शन है और RDS हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है, इसको याद रखना बिल्कुल ध्यान से। तो इस तरीके से हम यहाँ से ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा? इन दोनों की पावर का एड सम अप हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द दिस रिएक्शन। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन का हमारा क्या आ जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से ही हम ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो देखो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।